तुम्हारे अंदर एक ऐसा इनविजिबल फोर्स है जो तुम्हें हर वक्त रोकता है। सोचो अगर तुम्हें 10 लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए कुछ बोलने के लिए, तब तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ने लगता है और तुम्हारा हाथ पैर कांपने लगता है। क्यों? क्योंकि तुम डरते हो। अगर कोई कुछ बोल दे तुम घुमा के बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुम डरते हो। तुम डरते हो ये सोचकर कि लोग क्या कहेंगे। तुम डरते हो किसी काम को शुरू करने से। तुम डरते हो अपने फेलियर से। और आज इसी डर को मैं डिकोड करने वाला हूँ। मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ही अलर्ट कर देता हूँ। अगर तुम्हें सच में फेयरलेस बनना है तो वीडियो में बताए गए हर एक पॉइंट भूल कर भी मिस मत करना। बेसिकली 5 और 6 पॉइंट को, वरना जिंदगी भर डर में जीना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात, वीडियो के एंड में एक बोनस और एडवांस टिप्स भी दूंगा, इसलिए वीडियो को भूल कर भी मिस मत करना। आई थिंक इट्स योर टाइम टू बिकम फेयरलेस। निडर, ये वर्ड आप लोगों ने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। इसका सिंपल सा मतलब है जो किसी से नहीं डरता, मतलब फियरलेस। बट अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग ही गलत है। बिकॉज दुनिया में ऐसा इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता जो किसी से नहीं डरता हो। आप डरते हो, हम डरते हैं, हम सब डरते हैं। ये नेचुरल है। जब भी कभी हमारे सामने अननोन सिचुएशन आती है तब हमारा ब्रेन हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे अंदर फियर क्रिएट करता है, जिसे हम डर बोलते हैं। फिर चाहे सिचुएशन रियल हो या फिर इमेजिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो क्लासरूम में सबके सामने कोई टीचर तुम्हें खड़ा कर देता है, तब तुम डरने लगते हो ये सोचकर कि कहीं कोई सवाल ना पूछ दे। अगर मैं उस सवाल का जवाब ना दे पाऊँ तो सबके सामने मेरी इमेज खराब हो जाएगी। और कभी कभी तो आंसर पता होते हुए भी तुम क्लियरली बोल नहीं पाते, घबराने लगते हो, नर्वस हो जाते हो, या फिर किसी को अपनी फीलिंग्स बतानी हो तो उस समय मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पाते। यही है फियर। चाहे तुम एक्सेप्ट करो या ना करो, फियर सबके अंदर होता है। कई लोग सोचते हैं कि फेयरलेस होने का मतलब है उन्हें कभी डर नहीं लगेगा, बट असलियत ये नहीं है। क्योंकि कोई भी इंसान अपने अंदर से 100% डर खत्म ही नहीं कर सकता। फेयरलेस का मतलब है डर के बावजूद एक्शन लेना। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं और तुम उस पैसों से कोई काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हो और तुम्हें डर लग रहा है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरा पैसा लॉस में ना चला जाए, और इसी डर के कारण तुम रुक जाते हो। लेकिन अगर तुम ये सोचते हो कि जो होगा देखा जाएगा, अगर मैं फेल भी हो गया तो उससे जरूर कुछ सीखने को मिलेगा, और तुम अपना पहला कदम रख देते हो, तभी से तुम फियर से फियरलेस बन जाते हो। सिंपल शब्दों में, डर सबको लगता है, बस फर्क इतना है कि कुछ लोग रुक जाते हैं और कुछ लोग डर के बावजूद अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अपने फियर को एक्सेप्ट करो। यही वो स्टेप है जहाँ लोग अक्सर गलती करते हैं। वो कहते हैं मुझे डर नहीं लगता, पर अंदर ही अंदर फियर उन्हें कंट्रोल करता है, और ये गलत है। क्योंकि फियर को इग्नोर करने से वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए अपने डर को एक्सेप्ट करो। खुद से बोलो, हाँ मुझे फेल होने से डर लगता है, हाँ मुझे लोगों के सामने बोलने से डर लगता है। और जब तुम अपने डर को आइडेंटिफाई करते हो तब तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिक क्लेम मोड में चला जाता है। इसमें और एक हैबिट ऐड कर सकते हो। जब भी कभी तुम्हें डर लगे तो तुम लिखो कि मुझे इस चीज से डर लगा और मैंने ये किया। क्योंकि जब तुम लिखते हो तब तुम उसे ऑब्जर्व करते हो, और जब तुम ऑब्जर्व करते हो तब तुम फियर के ट्रैप से बाहर निकल आते हो। फियर का सबसे बड़ा मेडिसिन एक्शन है। क्योंकि डर हमेशा माइंड में बनता है, इमेजिनेशन और डाउट से, पर जैसे ही तुम एक्शन लेते हो तो वो डर अपने आप छोटा पड़ जाता है। सो एक सिंपल रूल याद रखो, डोंट ओवरथिंक, जस्ट मूव। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम कैमरे के सामने बोलने से डरते हो या फिर पब्लिक स्पीकिंग करने से डर लगता है तो तुम ये स्टेप फॉलो कर सकते हो। नंबर 1, मिरर के सामने खड़े हो जाओ और 1 मिनट बस अपने बारे में बोलो। नंबर 2, अब थोड़ा नेक्स्ट लेवल हो जाओ, अपनी आवाज रिकॉर्ड करो और उसे सुनो। नंबर 3, अब तुम्हें छोटी ऑडियंस के सामने बोलना है, चाहे वो तुम्हारे 1-2 फ्रेंड हो या फिर अननोन पर्सन, बस तुम्हें उनके सामने जाकर कुछ भी बोलना है। ये लाइव प्रैक्टिस तुम्हारे कॉन्फिडेंस बढ़ा देता है और फियर धीरे धीरे कम हो जाता है। नंबर 4, जब तुम ये तीनों स्टेप फॉलो करोगे तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो चुका होगा। इसीलिए अब तुम्हें बड़े ऑडियंस के बीच जाकर बोलना है, जैसे ग्रुप में या फिर 5 से 6 फ्रेंड्स के बीच में। ये एक चैलेंजिंग लेवल है, लेकिन तुम्हारे अंदर डर कई हद तक कम हो जाएगा।
फियर सिर्फ बॉडी में नहीं होता, ये सोच में भी होता है। जब तुम बार बार सोचते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तब तुम्हारा ब्रेन उस बात को सच मान लेता है और फिर तुम फिजिकली कॉन्फिडेंस फील नहीं करते, जिससे डर तुम्हारे अंदर घर बना लेता है। इसीलिए सबसे पहले अपनी सोच को रिप्रोग्राम कर, उस नेगेटिव थॉट को रिप्लेस कर मैं नहीं कर पाऊंगा, इसकी जगह बोल मैं ट्राई करके सीख लूंगा। बस एक छोटा सा वर्ड चेंज कर और देख तुम्हारी पूरी एनर्जी चेंज हो जाएगी। और एक पावरफुल चीज है विजुअलाइजेशन। जब भी तुम किसी फियरफुल सिचुएशन में जा रहे हो तो उससे पहले 2 मिनट अपने आप को इमेजिन कर। विजुअलाइजेशन से तुम्हारा ब्रेन एक मेंटल रिहर्सल करता है और जब तुम रियल सिचुएशन में जाते हो तब तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी रेडी होता है। बस एक छोटा सा प्रैक्टिस और तुम्हारा फियर काफी कम हो जाता है। रिमेम्बर, माइंड को ट्रेन करना ही असली पावर है। एक बात हमेशा याद रख, फियर एक बार फेस करने से खत्म नहीं होगा, वो तब खत्म होगा जब तुम उसे बार बार फेस करते हो। हर बार जब तुम अपने फियर के सामने खड़ा होते हो तब तुम्हारे ब्रेन में एक न्यू मैसेज रिसीव होता है और ये मैसेज जितनी बार रिपीट होता है वो उतना ही ज्यादा वीक पड़ता जाता है। सोच के देखो, जो काम पहले इम्पॉसिबल था दूसरी बार वही काम करने से नॉर्मल लगने लगता है। मतलब पहली बार जब तुम किसी इम्पॉसिबल काम को करते हो, जैसे स्टेज पे बोलना, वीडियो बनाना या किसी स्ट्रेंजर से बात करना, तो माइंड में एंजाइटी होने लगती है, बॉडी रिएक्ट करती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और तुम्हारा ब्रेन ब्लैंक हो जाता है। लेकिन वही काम जब तुम दोबारा करते हो तब तुम्हारे ब्रेन को पता होता है कि ये सिचुएशन डेंजर नहीं है, मतलब मैं पहले भी सरवाइव कर चुका हूँ। इसीलिए सेकेंड टाइम एंजाइटी कम होती है और तुम्हें थोड़ा नॉर्मल फील होता है। फियर का सबसे बड़ा रूट है लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो, और यही सोच तुम्हें एक्शन लेने से रोक देती है। परफेक्ट बनने की सोच ही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि परफेक्शन एक इल्यूजन है। क्योंकि कोई भी बंदा स्टार्ट में परफेक्ट नहीं होता, चाहे वो स्पीकर हो, क्रिएटर हो या लीडर। ग्रोथ हमेशा इम्परफेक्शन से स्टार्ट होती है। जब तुम गलती करते हो तब वो प्रूफ होता है कि तू ट्राई कर रहा है, और ट्राई करना ही फियरलेस लोगों का काम है। इसीलिए कभी भी अपनी गलतियों के डर से रुको मत, उससे सीखो और फिर आगे बढ़ो। बस ये लाइन याद रखो, एवरी मिस्टेक इज अ साइन ऑफ प्रोग्रेस। जितनी गलतियां तुम करोगे उतना ही ज्यादा तुम सीखोगे, और जितना ज्यादा तुम सीखोगे उतना ही ज्यादा ग्रो करोगे। तो परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ो, फोकस करो प्रोग्रेस पे, फोकस करो लर्निंग पे, फोकस करो ग्रोथ पे। बिकॉज फियर उन लोगों को कंट्रोल करता है जो परफेक्ट दिखना चाहते हैं, और सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो इम्परफेक्ट होकर भी एक्शन लेते हैं। जब कभी तुम्हें डर लगे और डाउट तुम्हारे दिमाग में घुस जाए तो बस एक चीज याद रख, अपना वाई तू ये कर रहा है, वाई तू अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहा है। जब तेरा वाई क्लियर हो तो फियर छोटा लगने लगता है और मोटिवेशन नेचुरली फ्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है या अपनी स्किल को शोकेस करने से हेजिटेशन होता है, तो याद कर कि तू ये अपने गोल के लिए, अपने ग्रोथ के लिए या अपनी ऑडियंस के लिए कर रहा है। जब तेरा वाई स्ट्रॉन्ग होगा तब फियर का इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और तू कॉन्फिडेंट और फोकस्ड फील करेगा, और कोई भी चैलेंज हो तू आसानी से फेस कर लेगा। ये सारे स्टेप सिर्फ थ्योरी नहीं, ये प्रैक्टिकल टूल हैं जो तुम्हें कॉन्फिडेंट, बोल्ड और फियरलेस बनाएंगे। अब बात करते हैं एडवांस टिप्स के बारे में, जिसके लिए हमें वीडियो के स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा। कभी हमारे सामने अननोन सिचुएशन आती है, तब हमारा ब्रेन हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे अंदर फियर क्रिएट करता है, जिसे हम डर बोलते हैं। फिर चाहे सिचुएशन रियल हो या फिर इमेजिनेशन। देखो, यहाँ मैंने 2 वर्ड यूज किया, एक रियल और दूसरा इमेजिनेशन। इसको थोड़ा डीप से समझते हैं। देखो, बेसिकली फियर 2 टाइप्स के होते हैं, एक साइकोलॉजिकल फियर, एक फिजिकल फियर। साइकोलॉजिकल फियर का मतलब है जो तुम सोच के डरते हो, और फिजिकल फियर का मतलब है जो तुम्हारे साथ रियल सिचुएशन में होता है, जहाँ पर तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करती है। देखो, ये एक डीप कॉन्सेप्ट है जिसको समझना शॉर्ट में नामुमकिन है। अगर आपके अंदर फिजिकल फियर है और तुम उसे खत्म करना चाहते हो तो वीडियो में कमेंट कर सकते हो पार्ट 2। अगर इस वीडियो में 100+ कमेंट आ गए पार्ट 2 के, तो मैं पक्का नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जाकर मेरी ये वीडियो जरूर देख लेना। मिलते हैं एक ऐसे ही पावरफुल वीडियो के साथ।